अच्छा, जो सबसे बड़ी खबर है बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की मदद की थी और वो भारत के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इजरायली मेड इक्विपमेंट जो है तारड़ साहब वो इस्तेमाल किया था। और दूसरा तारड़ साहब इस वक्त और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। दरअसल कि ये जो इसराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन फैक्ट्स में। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर दो खबरों ने काफ़ी तहलका मचा रखा है और दोनों खबर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। जिसमें एक तो पीएम नेतन्याहू ने खुल के दुनिया के सामने कहा है कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से और इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, दूसरी खबर है भारतीय एयर चीफ ने वीडियो जारी करके दुनिया को बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दिए थे, जो कि प्रोपोगंडा में दब गया था। और जैसे आपने देखा कि चाइना और अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की वीडियो। और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इसराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इसराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इसराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि देखिए ना भाई, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इसराइली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इसराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है, तो की करना मैं, तो उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा तरह देनी है, देख रहा किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआविनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आजम इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। हाँ, और ये तो इसराइल का ये व्यू है। वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्गुमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बगरा में? वहां बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो आपके वही क्वेश्चन है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्यों कहा? तीसरा रीजन मुझे ये लगता है दैट ही हैज टोल्ड हमास एंड ऑल इट्स enemies like Iran, Hamas, Hezbollah, जितने भी उसके हैं कि see, Israeli weapons are so strong that they can also penetrate into nuclear country like